हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 9th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं इंग्लिश का बिहाइव का। चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक और इस चैप्टर को मैं हिंदी में बताऊंगी, ठीक है। और पूरा चैप्टर मैं थोड़ा शॉर्ट में करके बताऊंगी। ये जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, ये बायोग्राफी है। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी के जीवन पर लिखना, जैसे कि पूरा उसका जो जीवन था या है किसी का भी, उसको पूरा चैप्टर में लिख देना। और अगर उसको हम खुद लिखते हैं, जैसे कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी अगर किसी बुक में लिखूं अपने बारे में खुद, तो वो हो जाएगी ऑटोबायोग्राफी। अगर उसे कोई और लिखता है तो वो खाली रहेगी बायोग्राफी, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपके 2 चैप्टर हैं। नाम द साउंड ऑफ म्यूज़िक सिर्फ एक है, लेकिन इसके अंदर 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है एवलिन ग्लेनी और सेकंड इज़ बिस्मिल्लाह खान। दोनों ही म्यूज़िक के ऊपर हैं, इसलिए दोनों को एक ही चैप्टर में रख दिया और दोनों से ही हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। पार्ट 1 थ्रोज लाइट ऑन एवलिन्स लाइफ एंड स्ट्रगल्स टू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन, ठीक है। तो पार्ट 1 जो है वो एवलिन ग्लेनी के ऊपर है, आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। और बिस्मिल्लाह खान वाला चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एवलिन की मदर को याद, चैप्टर यहाँ से शुरू होता है कि एवलिन की जो मदर होती है वो याद करती है, उन्हें याद था जब वो 8 साल की थी। उनकी बेटी एवलिन जब 8 साल की थी तब वह पियानो बजाने का वेट कर रही थी। कहाँ पर? स्कूल में एक फंक्शन था, उसमें वो वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए और स्टेज से तभी आवाज़ आती है एवलिन, और उसने मूव तक नहीं किया। किसने? एवलिन ने, क्योंकि उसके कानों में कुछ प्रॉब्लम थी। तब उसकी मदर को ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो है कि ये हिली भी नहीं अपना नाम सुन के, क्योंकि एवलिन स्लोली डीफ होती जा रही थी। डीफ मीन्स होता है बहरा। पर उसने ये अपने टीचर और फ्रेंड्स को कभी भी फील नहीं होने दिया कि वो डीफ है। वो एक्चुअल में पूरी तरीके से डीफ नहीं थी, वो पहले ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे उसके कानों में कोई प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से वो पूरे तरीके से बाद में डीफ हो गई थी। पर उसने अपने टीचर और फ्रेंड्स को कभी ऐसा फील नहीं होने दिया। अब ये हुआ कि जब एवलिन 11 साल की हो गई तो उसके मार्क्स कम होते जा रहे थे। हेडमास्टर ने कहा कि आप इसको डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि एवलिन के मार्क्स जो हैं वो कम पे कम होते जा रहे हैं, ज़रूर एवलिन को कोई प्रॉब्लम है। जब मार्क्स कम हो गए तब उसकी मम्मी ने डॉक्टर को दिखाया, वरना उससे पहले नहीं दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि इसकी जो ग्रेजुअल नर्व है वो डैमेज हो गई है। हमारे कान के अंदर एक नर्व होती है, वो डैमेज हो गई थी उसकी, और वो भी पूरे तरीके से डैमेज हो गई थी। तो डॉक्टर ने एडवाइस दी कि इसको यहाँ से निकाल लो इस स्कूल से और एक ऐसे स्कूल में डाल दो जहाँ पे सारे डीफ बच्चे हों, जो सारे एबल्ड बच्चे होते हैं, एबल्ड कम्युनिटी के बच्चे होते हैं, सारे उस स्कूल में डाल दो, वहाँ ये ज़्यादा अच्छे से रहेगी। एवलिन ने हार नहीं मानी, वह एक नॉर्मल बंदे की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती थी। उसने म्यूजिक भी नहीं छोड़ा। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, ठीक है। एक दिन एवलिन ने देखा कि एक लड़की क्या बजा रही थी, जाइलोफोन बजा रही थी, तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं भी बजाऊंगी, मतलब मैं भी म्यूज़िक सीखूंगी, क्योंकि उसका म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर उसको जो है डिस्करेज करते थे, क्योंकि वो पूरी तरीके से बहरी थी कि तुम बहरी हो, तुम म्यूज़िक कैसे बजा सकते हो सकता है जो जाइलोफोन लड़की बजा रही हो वो बहरी ना हो, अंधी हो या कोई और प्रॉब्लम उसको हो, तो उसे सब डिस्करेज करते थे। बट उसके एक टीचर थे, उनका नाम था रॉन फॉब्स। उन्होंने एवलिन को मोटिवेट किया। उन्होंने उसे समझाया कि म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक को अपने ईयर से मत सुनो, इसे फील करो, म्यूज़िक को फील करो और तुम सब कर सकती हो। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। उन्होंने कहा अगर तुम सुन नहीं सकती तो तुम म्यूज़िक को फील करो और फील करके उसे बजाना सीखो, तुम सब कर सकती हो। तुम गुड्डन थोड़ी हो कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे सब हो पाएगा, तुम एवलिन हो। आई होप आपको पता होगा कि गुड्डन कौन है। सीरियल में आती है, उससे कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। ऐसा इसमें नहीं लिखा। फिर क्या हुआ, एवलिन ने इस बात को अपने दिल और दिमाग पर ले गई और उसने रॉयल एकेडमी के लिए ऑडिशन दिया, बहुत सारी सोलो परफॉर्मेंस दी, बहुत सारे अवार्ड्स जीते। 16 ईयर्स की एज में ही उसने इतना सब कुछ कर लिया। वह म्यूज़िक बजाते हुए अपने शूज़ निकाल देती थी जिससे वाइब्रेशन उसके पैरों तक पहुंच जाए और उसे म्यूज़िक फील हो, क्योंकि उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था, ठीक है। ऐसा करके वो म्यूज़िक बजाती थी और बाकी सब उसके म्यूज़िक के मज़े लेते थे। एवलिन अक्सर हॉस्पिटल वगैरह में
फ्री कॉन्सर्ट करती थी अपने। शी ऑल्सो गिव हाई प्रियोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। वो एक दूसरों के लिए जो इस तरीके के बच्चे होते हैं, डीफ होते हैं या एबल्ड कम्युनिटी से जो होते हैं स्पेशली, उनके लिए एक ग्रेट इंस्पिरेशन है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। आपका ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बिस्मिल्लाह खान वाली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय गाइज़।